हेलो दोस्तों, हम आर.एस. अग्रवाल बुक के सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हम परसेंटेज चैप्टर लिया है। और परसेंटेज चैप्टर में हम सबसे पहले कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद में हम उदाहरण करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। तो परसेंटेज का मतलब है, परसेंटेज से आप क्या समझते हैं? परसेंटेज जब भी आपको पूछा जाता है तो हम उस वस्तु को क्या 100 मान लेते हैं, उस अमाउंट को 100 मान लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में जितना भी परसेंटेज हमसे पूछा होता है हम निकाल सकते हैं। जैसे आप किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए जहाँ पर एक केक था, यदि केक के 100 टुकड़े किए जाते हैं और आपको उसमें से एक टुकड़ा मिलता है तो हम कहेंगे कि आपको केक का 1% मिला है। तो परसेंटेज की जब भी बात आती है तो हम 100 मानते हैं। यदि आपको उस पार्टी में 2 टुकड़े मिलते हैं तो हम कहेंगे कि आपको उस केक का 2% मिला है। यदि आपको 25 टुकड़े मिलते हैं तो हम कहेंगे कि आपको उस केक का 25% मिला है। तो दोस्तों, हम और अच्छे से इसे समझने के लिए एग्जाम्पल्स कर रहे हैं जो कि आर.एस. अग्रवाल बुक में दिए गए हैं। तो पहले में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करो। और इसके अंदर पहला है 35% को भिन्न के रूप में व्यक्त करो। तो 35%, और यहाँ क्या है कि जब भी आप परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे। 35% का साइन, ये परसेंटेज का साइन हटाया और नीचे 100 आ गया। अब इसे आप काटेंगे तो 5 से ये 7 बार जाएगा, 5 से ये 20 बार जाएगा, 7/20। तो 35% को भिन्न में यदि लिखा जाता है तो 7/20 आता है। चलो दोस्तों, हम दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं। 1.6%, इसको भिन्न में बदलिए। तो सबसे पहले ऐसे का ऐसे लिख देंगे, परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ एक पॉइंट दिया, इसे भी हटाएंगे तो नीचे एक 0 और आ जाएगी। अब यदि इसे 4 से काटते हैं तो ये ऊपर 4 और ये कितनी बार, 250 बार जाएगा। और फिर और आगे काटा 2 से, ये 125 बार, तो आता है 2/125। तो अब बच्चों, हम उदाहरण नंबर 3, 1 का 3, तीसरे में आपको क्या दिया गया है? 0.5% को भिन्न में बदलिए। तो आपको बताया कि परसेंटेज के साइन को जब भी हटाते हैं तो नीचे क्या आएगा? 100। तो 0.5 और नीचे आ गया 100। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक और 0 आ जाएगी, क्योंकि राइट साइड से एक ही संख्या के बाद पॉइंट लगा। यदि 2 संख्या के बाद लगा होता तो 2, 3 के बाद लगा होता तो 3। यहाँ पर हमारे पास दाएं साइड से यदि देखते हैं तो एक ही संख्या के बाद पॉइंट लगा, इसलिए एक 0 नीचे आ गई। अब ये 5 से गया एक बार और ये 5 से 200, 1/200, 1/200। एग्जाम्पल नंबर 4, 125 को परसेंट में चेंज करो। तो परसेंटेज के साइन को जब भी हम हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। ये 5 से गया, ये 4 से गया, 5/4, ये आ चुकी है आपकी भिन्न। तो दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 के सभी चारों सवाल हमने किए हैं। अब हम उदाहरण नंबर 2 पर आ रहे हैं। उदाहरण नंबर 2 का पहला, इसमें क्या निकालना है आपको? निम्न में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए।
अभी तक तो हमने निकाला था साधारण भिन्न में, अब हमें निकालना है दशमलव भिन्न, यानी इसे हमें दशमलव भिन्न में चेंज करना है। तो 20% और 20% को दशमलव भिन्न में, तो पहले आपको साधारण भिन्न में चेंज करना पड़ेगा, यानी फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। और फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं और नीचे 100 लगाते हैं। अब आपको क्या करना है कि जितनी नीचे जीरो है उतने आप दाएं साइड से संख्याओं के बाद पॉइंट लगा देंगे। जैसे दो जीरो है तो दाईं ओर से दो संख्याओं के बाद आप पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट 20 ये हो चुका है। दूसरा 8% को आपको चेंज करना है दशमलव भिन्न में, तो सबसे पहले 8/100 और दाईं ओर से दो स्थानों के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। 8 आगे कुछ है नहीं तो एक 0 पॉइंट। तीसरा 0.25%, इसको चेंज करना है। तो वही तरीका 0.25% बटे 100, तो 0 नीचे आ जाएगी, 25 से ये एक बार गया और ये जाएगा 400। नहीं ये नहीं करना था, सॉरी। हमें क्या करना था, केवल 0.25 और नीचे 100, नीचे 2 जीरो है तो दशमलव 2 स्थान और आगे सरक जाएगी, 0.0025। इसी का चौथे में क्या कहा गया है, 0.06% को दशमलव भिन्न में, तो सबसे पहले हम साधारण भिन्न में चेंज करना पड़ेगा, 0.06 बटे 100, तो अब 0.236, क्योंकि ये दो स्थान बाईं ओर सरक गया। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 में क्या कहा गया है कि 9/16 को दर प्रतिशत में बदलो। यानी अब आपको भिन्न दे दी गई है और इसे आप परसेंटेज में चेंज करना है। जब आपको भिन्न दी हो और परसेंटेज में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आएगा, 4, ये 4 से कटा 25 बार, अब बस इन्हें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड, तो 9 5 45 का 5, 4 और 9 दूनी 18 और 4 22, 22/4 भाग दिया जाता है, 4 5 20, 4 6 24 और 1/4, 56 सही 1/4%। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 के पहले 48 का कितने प्रतिशत 6 है, यानी 48 का कितना परसेंट 6 है, तो 48 का हमने मान लिया x% 6 है। तो परसेंटेज के साइन को हम हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100।
अब सभी संख्याओं को उधर ले जाओ, केवल x को इधर रखना है। तो जो ऊपर है वो नीचे चली जाएगी और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। 6 कम 6, 6 48 और 48 से 100 को काटते हैं तो 12.5। तो x बराबर 12.5। या इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, 12 सही 1/2। एग्जाम्पल नंबर 5। तीन किलोग्राम का कितने परसेंट 12 ग्राम है? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक ही क्वांटिटी में बनाना पड़ेगा। यहाँ 1 किलोग्राम में दिया गया है, दूसरा ग्राम में, तो हम किलोग्राम को ग्राम में बनाते हैं। तो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। एक केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 3 केजी बराबर 3000 ग्राम और 3000 ग्राम का माना x% कितना दिया गया है? 3000 ग्राम का x% 12 ग्राम दिया गया है। तो 3000 परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा इक्वल टू 12। 0 से 0 काट दी, 0 से 0 काट दी, जो ऊपर है दूसरी साइड नीचे चला जाएगा। हमें एक साइड केवल x को रखना है। 12/30। 12/30 इनको कुछ काटेंगे तो 2 से कटेगा, 4 से भी कटता है, 4 से नहीं कटता, 2 से ही कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 से ऊपर कटा 4 बार और 3 नीचे कटा 10 बार, 2 से कटा 2/5। या फिर इसको जब इसमें हम 5 का भाग देते हैं तो जाता नहीं है, तो एक पॉइंट लग चुका, 0 आ गई, वो जाएगा 4 बार, 0.4। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कहा गया है? एक अनुपात दिया गया है 4:5। ये कितने परसेंट के बराबर है ये पूछा गया है। तो हम मान लेंगे ये x% के बराबर है। 4 अनुपात को हम 4/5 लिख सकते हैं और इसके बराबर में x और 100 का ये परसेंटेज के साइन को हटाने पर नीचे 100 आता है। तो ये 5 से कटा 20 बार, तो x का मान कितना आ गया? ये 20 उधर जाएगा, तो उधर जाके 80 बराबर x, या ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 80। तो x का मान कितना हो गया? 80%। 7वां एग्जाम्पल नंबर 7। रुपए 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा? 432 का 6 सही 2/3% बताना है, कितना आएगा? तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन हटाना है। सबसे पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 3 6 18, 18 और 2 20, 20/3। परसेंटेज के साइन को हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। 1 0 से 1 0 कट चुकी है।
3 से ये 10 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12। तो ये आ गया 288 और नीचे चूंकि एक 0 है तो दाएं स्थान से 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 432 का 6 से ही 2/3% 28.8 आता है। अब एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कहा गया है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर में 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो एक भिन्न हमें माननी पड़ेगी, हमने माना x/y, इसके अंश में 10% की वृद्धि कर देंगे। तो हम किसी भी क्वांटिटी को 100 मानते हैं तो x भी किसके बराबर है, 100 के बराबर है। और 100 में यदि 10 की वृद्धि करते हैं 10% की, तो 100 का 10% 10 ही होता है। तो कितना हो जाएगा बाद में 110। तो 10% की वृद्धि करने के बाद में कितनी हो जाएगी ये संख्या, 110%। तो x का 110%। इसी प्रकार y में क्या करना है, 12% की कमी करनी है। तो 100 में से 12 कम करें, कितना हो गया 88%। तो अब y कितना हो जाएगा, 88% हो जाएगा। तो 100 से 100 नीचे कट जाएंगे और कितना आएगा, x/y बराबर आ जाएगा, नीचे वाला दूसरी साइड ऊपर चला जाएगा 88 और तो ये आ जाएगा 8/10 या 4/5। सॉरी दोस्तों, सवाल नंबर 8 में क्या कहा गया है, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर इसके हर में 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो एक भिन्न हमें मानी x/y। किसी भी क्वांटिटी को हम क्या मानते हैं, 100। तो 100 में 10 बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, 110। तो x में 110/100, x का 110%। इसी प्रकार y में 12% कम कर दिया तो y का 88% किसके बराबर है, 15/64 के बराबर है। नीचे 100 से 100 कट जाएगा, x/y 11 से ये जाएगा 10 बार और ये जाएगा 8 बार, इधर है 15/64। 15/64। तो नीचे वाला दूसरी साइड ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे। तो x/y बराबर 15 × 8/64 × 10। ये 2 बार, 5 से ये 3 बार, 8 एक बार, 8 से 8 बार। तो ये आ गया 3/16। तो x/y का मान कितना आ गया, वो भिन्न आ गई 3/16। एग्जाम्पल नंबर 9। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 हो तो उसकी मासिक आय कितनी है।
12% बचत करता है। तो हम मानेंगे इसकी मासिक आय कितनी है, 100। कुछ पैसे वो खर्च करेगा, बाकी बचाएगा। तो कहा है आय का 12% बचाता है, यानी 12 रुपए इसने बचाए, इसकी बचत है 100 पर 12। तो 88 रुपए क्या करेगा, ये खर्च कर देगा। और अपने को खर्चा उसका मासिक कितना दिया गया है, 19,360, यानी 88 की वैल्यू कितने के बराबर है, 19,360। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 19,360 डिवाइड बाई 88। तो 8 से ये कटा, 8 से जाएगा, 8 से ये कटा 11 बार, और 8 से 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 0। ये 11 से 2 2 0। तो 1 की वैल्यू इतनी आ गई। और हमें क्या पूछा गया है, 100 की वैल्यू पूछी, इसकी आय पूछी है। तो हम इसे 100 की कितनी आ जाएगी, 220 इंटू 100, 22000। तो ये उसकी मासिक कितनी, 22,000 रुपये आ चुकी है। सवाल नंबर 10 में क्या कहा गया है, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 है। इसका अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य में क्या की गई, 8% की कटौती, मूल्य हो गया 4600। यानी कि अंकित मूल्य हमने माना 100, और अंकित मूल्य पर 8, अंकित मूल्य को क्या किया, आप बाजार कुछ लेने गए, वो थी 100 रुपए की चीज़, और उस पे से यदि 8 रुपए कम कर दी गई तो आपको वो चीज़ कितने, 8 रुपए की छूट मिल गई आपको, तो वो कितने में मिली आपको, 92 में। कुछ सेम इसी प्रकार का यहाँ पर है कि अंकित मूल्य है, उस पर प्रिंट रेट है 100, 8% की कटौती हो गई उस पर, तो कितना हुआ, 8 की कटौती हो गई, बचा कितना, 92। तो 92 की है, और 92 की वैल्यू आपको कितनी दी है गई है, 4600। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4600 बटे 92। तो ये कटा एक बार, ये कटा 2 बार, 100 गया 50 बार। तो उसका अंकित मूल्य पूछा है, यानी 100 की वैल्यू 50 इंटू 100, 5000। एग्जाम्पल नंबर 11, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। माना ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो यदि हम क्या करेंगे, बी को 100 मान लिया, क्योंकि ए की आय बी से अधिक है, तो बी को 100 मान लिया, तो ये कितना हो गया, 25% अधिक 125 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 25% 100 का 25% 25 ही होता है। ए की आय बी की आय की 25% अधिक है, कितनी अधिक है, हम यहाँ घटाते हैं, 25 अधिक है। अब पूछा गया है बी की आय ए की कितनी % कम है, तो वो भी 25 ही, किसकी, ए की, तो नीचे 125 आ जाएगा,
परसेंटेज जब भी निकालते हैं अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 से 1, 25 से 5 बार, 5 से 20 बार, तो ये कितना आ गया 20%। बी की आय ए की आय से 20% कम है। तो एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या बताया गया है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की ऊंचाई ए और बी दो माने, ए की ऊंचाई कम है बी से तो बी को 100 माना, 20 कम हो गई 80 हो गई, तो बी की ऊंचाई ए से कितने परसेंट अधिक है, हमें पता है ये 20 का अंतर है इनमें, तो बी 20 अधिक है। ए कितना है, ए से ए 80 है और परसेंट निकालने के लिए हम 100 से 1 4 से ये गया 25,000, तो ये कितना परसेंट अधिक है 25%। यहाँ आप एक काम और कर सकते थे, जैसे इसको काटा 100 को काटने पर आता है 500, क्योंकि ये देखने कितने का अनुपात बन रहा है, ये भी 20 से जा रहा है और ये भी 20 से, तो ये 5 बार गया, ये 4 बार गया, इन दोनों का अंतर आता है 1, तो 1 ज़्यादा है 4 पर, परसेंट निकालना है वही आ जाएगा 25%। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। अगला सवाल नंबर 13, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े। यानी पहले चीनी कितने की आती थी 100 रुपए की। सवाल नंबर 13 कर रहे हैं। पहले था चीनी का मूल्य 100 रुपए, अब हो गया 120। यानी पहले था 5 रुपए, अब हो गया 6, ऐसे भी कह सकते हैं। तो खपत उसको कितनी परसेंट कम करनी पड़ेगी, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पहले समझना पड़ेगा। इसमें क्या कहा गया है कि आप जैसे आपके पास 30 रुपए है, आप 30 रुपए है, पहले आपको 5 रुपए की एक चॉकलेट मिलती थी, तो आप कितनी चॉकलेट ला पाते थे, 6 चॉकलेट ला पाते थे। अब उसका मूल्य कितना हो गया 6 रुपए चॉकलेट का, तो 30 रुपए में अब आप कितनी ला पाओगे, 5 चॉकलेट ला पाओगे, क्योंकि 6 5 30, क्योंकि हमारे पास 30 रुपए, पहले 5 था मूल्य तो चॉकलेट आती थी 6 और ये क्वांटिटी, और अब है 6 रुपए तो चॉकलेट आती है 5, तो मूल्य में यहाँ पर कितना 1 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ क्वांटिटी में कितने की कमी हुई है, 1 की ही कमी हुई। क्वांटिटी में कितने की कमी हुई है, 6 से कितना हो गया 1। तो इस प्रकार कि जितना मूल्य में वृद्धि होगी क्वांटिटी में उतनी ही कमी होगी, सेम होगा। जितनी मूल्य में वृद्धि होगी उतनी ही क्वांटिटी में कमी होगी। तो देखिए बच्चों, इस सवाल को हम किस प्रकार करते हैं। सवाल नंबर 13 कहा गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो यानी 100 रुपये मूल्य हमने माना तो 20% 120 हो गया। यदि 5 मानते तो 6 हो गया। ठीक है, क्योंकि इससे 20 से काटा तो 5 बार, यही इससे काटा तो अब हम ऊपर वाला चाहे मत ही लिखो, 5 से काटा 6 बार,
तो कितने की वृद्धि हुई? 1 की। तो आप करेंगे कैसे? क्वांटिटी में भी कितने की कमी होगी? 1 की। कितने पर? ये 6 पर। 1/6। तो ये कितना आ गया? जब 6 का इसमें भाग देते हैं तो 16 सही 2/3% आता है। ये परसेंटेज की 100 में 6 का भाग देने पर कितना आता है? 1/6 का मान, 1/5 का मान, 1/7 का मान। हम आगे याद करेंगे, अभी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, उसके बाद में हम पहले परसेंटेज के भिन्न से परसेंटेज के जो मान है उन्हें याद करेंगे और उसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी आप केवल एग्जाम्पल्स जैसे मैं करा रहा हूँ उसी पर ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या कहा है? चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन न हो। अब क्या है? चीनी, इस सवाल में चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई है। तो हमने माना चीनी का मूल्य पहले था 100, अब कितना हो गया है? 90। कितने की कमी हुई? 10 की कमी हुई। या फिर ऐसे मान लो कि 10 रुपए थे तो 9, तो कितने की मूल्य में 1 रुपए की कमी? तो 9 पर क्या होगा? 1 बढ़ जाएगी खपत। तो 1 बढ़ी है 9 पर। परसेंटेज इसका निकालना है तो इंटू 100 कर दिया, और 9 को जब 100 में भाग दिया जाता है तो कितना आता है? 11 सही 1/9% ही आता है। अभी आप इन्हें निकाल के ही देखेंगे। सवाल नंबर 15 में क्या कहा है? सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी कि 100 नंबरों का यदि हम पेपर मानते हैं तो 36 नंबर उसे पास होने के लिए चाहिए थे, यानी 100%, तो 36% परसेंट में लेना पड़ेगा हमें। 36% और 24% उसे मिले हैं। कितने मिले हैं? 24%। यदि 24% तो मिले हैं, यदि वो 9 नंबर और लाता तो उसके नंबर हो जाते 36, यानी वो पास हो जाता। मगर आए कितने? 24% प्लस 9 नंबर और लाता तो वो पास हो जाता। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। बस अब इसे सॉल्व करना है। तो 36 परसेंटेज वाले दोनों को एक तरफ ले आए, परसेंटेज का साइन लगाना मत भूलना, इक्वल टू 9, इनको घटाया गया 12% बराबर 9। तो 12% बराबर 9 है। 12% बराबर 9 आ गया है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? आ जाएगी 9/12 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू आ जाएगी 9/12 इंटू 100। ये 12 से आता है 3, 4 और 4 से 100 कटा 25 बार, यानी वैल्यू आ गई 75। सवाल नंबर 16। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक थे। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले छात्र ने क्या किया? 30% अंक मिले हैं,